नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जनप्रतिनिधि और जनसेवक यानी नेता और अधिकारी दोनों जनता के सेवक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन पहले भिंड जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसकी हर तरफ चर्चा है। भिंड कलेक्टर को गाली देने और मारने के लिए हाथ उठाने वाले भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को बीजेपी संगठन ने भोपाल बुलाकर फटकार लगाई है। पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बुलावे पर नरेंद्र कुशवाहा को संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बंगले पर वो पहुंचे। यहां प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम पर चर्चा हुई। प्रदेश नेतृत्व ने विधायक के व्यवहार को गंभीर माना है। विधायक को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी गई है और कहा कि आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा। इस घटना के बाद आईएएस एसोसिएशन ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और भिंड की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को डराने और अपमानित करने की कोशिश की है। जनप्रतिनिधि का ऐसा आचरण सिविल सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, पूरा विवाद क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जिले में खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठे थे। वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर कुशवाहा भड़क गए। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी भी बढ़ गई और विधायक कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा लिया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की। कलेक्टर ने कहा कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। इस पर विधायक ने भी उन्हें चोर कहा। तो देखिए, मामले में शिकायत की गई है। मामला भी दो ऐसे माननीयों के बीच का है। देखिए, बहुत अच्छे से समझने का विषय है कि कलेक्टर कौन होते हैं, विधायक कौन होते हैं। तो जनसेवक, जनप्रतिनिधि की जब बात होगी और इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो उस पर सवाल उठना लाजमी होता है। और बड़ी बात है कि आखिर यहां तक नौबत कैसे पहुंच गई, किसकी मनमानी चल रही थी। यदि दोनों तरफ से बात की गई है तो आखिरकार मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, विधायक को फटकार लगाई जानी थी, पार्टी ने बिल्कुल उनको फटकार लगाई। यहां पे जो आईएएस एसोसिएशन के लोग हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचे, लेकिन सिस्टम पर सवाल क्या खड़ा नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये किस तरह का सिनेरियो था और किस तरह की बातें थी। आप एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं, यानी यदि चोरी को लेकर कोई बात हो रही है, प्रशासन काम कर रहा है, तो आप उन पर सवाल उठा देंगे, और नहीं, यदि आपको कोई रोक टोक नहीं है तो आप मिली भगत से काम करेंगे। तो बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य भट्ट जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड आईएएस हीरालाल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। हीरालाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हीरालाल जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हीरालाल जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। भूपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, इस पूरे मामले में जो भिंड से ये मामला आया, जो विधायक हैं उनको अलग फटकार लगाई संगठन ने, जो आईएएस एसोसिएशन है उन्होंने सीएम से शिकायत की है। दोनों सिनेरियो को, दोनों माननीय हैं और दोनों को ये बातों को देखा जाए, इस पूरे मामले को देखा जाए, जिम्मेदार कौन है और कहां किससे कौन सी गलती हो गई? क्योंकि आचरण तो अच्छा नहीं था और जिस तरीके से विधायक ने किया वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन क्या ऐसे ही बहस बढ़ गई होगी? यदि धरने पर बैठे थे, बात करने की बात हो रही थी, तो क्या ऐसा जवाब आया होगा जिसके बाद नौबत यहां तक पहुंची? तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और जिम्मेदार किसे मानते? देखिए राखी जी, इसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा विधायक है, जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी से है। और इसके जो विपक्ष है, इस तरह उनका देखिए वहाँ से ताकीद है। ग्वालियर तरफ की वहाँ पे उग्र लोग होते हैं और इस तरह से, लेकिन पार्टी एक अनुशासित कैडर पार्टी मानती है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं वापस
भूपेन जी, काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है, अभी तक आपने जितना बोला कुछ भी समझ नहीं आया। बहुत जल्दी से आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि विषय ऐसा है जिस पर पूरी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। तब तक चैतन्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ चैतन्य जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विधायक होता है या सांसद होता है वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी उस व्यक्ति से होती हैं कि हमारी आवाज जो है ये सरकार तक पहुंचाएगा या अफसर लोगों तक पहुंचाएगा। और यही कारण है कि अक्सर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है, कोई दो संदेह की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जो आंदोलन किया था उसमें कलेक्टर को वो ज्ञापन देना चाहते थे, इतना बड़ा आंदोलन था, बड़े बड़े नेता थे उसमें कांग्रेस के, लेकिन कलेक्टर साहब अपने कमरे से बाहर नहीं आए, इसलिए उनको कुत्ते के गले में ज्ञापन डालना पड़ा। तो ये जो तरीका बताता है अफसरों का कि वो अफसर अपने आप को राजा मानते हैं। आप उनके कमरे में अगर जाएंगे या विधायक भी जाएगा तो उसको पहले पर्ची देना पड़ती है, उसके बाद फिर वो अंदर आता है अगर कलेक्टर बुलाना चाहे। लेकिन इस घटना में जो कुछ भी हुआ है ये बड़ा निंदनीय है और शर्मनाक है, क्योंकि कलेक्टर के सामने वो अगर धरना दे रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कलेक्टर साहब को बाहर आके पूछना था कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अब उनका आरोप ये है कि ये खाद का संकट था, लेकिन कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि रेत की चोरी करते थे। तो ये जो आपस में परस्पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि जो जनप्रतिनिधि और अफसरशाही के बीच में एक अच्छा संवाद नहीं है। और आपने देखा होगा कि कई मंत्री इस बात की कोई शिकायत भी मुख्यमंत्री से कर चुके हैं कि हमारे सचिव जो है हमारी बात नहीं सुनते हैं, मुख्य सचिव हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम पत्र देते हैं तो उसका उत्तर नहीं देते। तो प्रजातंत्र में तो जनप्रतिनिधि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही सरकार चलाता है। अफसरों का एक अपना एक अलग खेमा होता है जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही के बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में वो सामंजस्य नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि जो नेहा मारविया हैं जो डिंडोरी कलेक्टर हैं, उनके जो जन सुनवाई हो रही थी उसमें वहाँ के जो ओम प्रकाश धुर्वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, उन्होंने जाके बताया कि किसी की बात नहीं सुनती हैं, किसी की शिकायत का निराकरण नहीं करती हैं और ऐसे कलेक्टर को यहाँ रहने का अधिकार नहीं। तो ये जो मतलब आप सोचिए कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों की जब ये स्थिति है, कलेक्टर उनकी बात नहीं सुन रहा, उनको सम्मान नहीं दे रहा, तो इस तरह की अप्रिय स्थितियां बनेंगी। ये कोई नई बात तो है नहीं, बहुत से घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है जो इतने लंबे जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अगर वो हमारे पास किसी बात को लेके आए तो हम उसको पर्याप्त सम्मान दें। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रशासनिक कलेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पूरे जिले का मालिक होता है, उसको भी उतना सम्मान प्रदान किया जाए जो एक कलेक्टर को दिया जाना चाहिए। लेकिन इस घटना से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो खराब हो रही, क्योंकि पिछले दिनों पचमढ़ी में तमाम लोगों को इस बात की ताकीद दी गई थी कि अपना अपना व्यवहार सुधारें और ऐसे कोई बयान न दें जिससे पार्टी की छवि को ठेस पहुंचती हो। लेकिन पिछले लंबे समय से कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं और लोग बाकायदा बयान भी जारी कर रहे हैं। अभी पार्टी उन्होंने कुशवाहा जी को बुलाया है, वहां को बुलाया था और उनको ऐसा कहा जा रहा है कि फटकार लगाई है और ये कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। उसके पहले आप देखिए कि गोलू शुक्ला के बेटे ने वहां पे महाकाल के मंदिर में जाके नाटकबाजी की थी, उनको भी कह दिया कि आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामले में कड़क कार्यवाही होना चाहिए, त्वरित और कड़ी कार्यवाही होना चाहिए, चाहे वो कलेक्टर पे हो चाहे जनप्रतिनिधि पे हो, क्योंकि इस तरह की स्थितियां अगर रहेंगी तो अराजकता का माहौल बन सकता है। क्योंकि दोनों एक व्यक्ति एक ही थाली के वो हैं जो इधर उधर होना अगर चाहे भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाए, प्रशासन का कर्तव्य है कि वो उन जनप्रतिनिधि की बातों को गंभीरता से ले और उसका निराकरण करने का प्रयास करे। अब खाद का संकट तो पूरे प्रदेश में तमाम जगह आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन भिंड के संजीव श्रीवास्तव के बारे में तो ये भी है कि
उन्होंने एक बच्चे को थप्पड़ मारे थे जब वो परीक्षा दे रहा था। हाँ। इनके रिकॉर्ड भी कुछ इस तरह के हैं कि वो कुछ काफी ऐठू टाइप के कलेक्टर हैं, वो सुनते नहीं किसी की। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इसका निराकरण इस ऊंचे स्तर पे होना चाहिए। मुख्यमंत्री को बैठ के समझाना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो उस कलेक्टर को वहां से हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया जाए। ये कोई बहुत ऐसा गंभीर मसला नहीं है, तबादले तो होते रहते हैं जी। बिल्कुल, चैतन्य जी वापस आऊंगी। भूपेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक। हाँ, अभी आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, जो विधायिका और जो कार्यपालिका है उसमें समन्वय जरूरी होना चाहिए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के में समन्वय नहीं होगा तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, और जो उनका जो फीडबैक होता है वो सरकार के रूप में क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये एक जो घटना आई है जो अभी, और उससे पहले भी अभी हमारे साथी भाई ने बताया कि डिंडोरी की भी जो नेहा मरब्बा की है, जो IAS हैं, और उनको बहुत दिनों बाद कलेक्टर का चार्ज मिला। तो जो इस तरह से मुझे तो ये लगता है कि जो संगठन और सरकार है जो कलेक्टरों की नियुक्ति करती है वो वहाँ के शायद जनप्रतिनिधियों के समन्वय बना के नहीं करती है। इसके कारण वो उनमें एक संचार का और जो उनका विमर्श होना चाहिए वो उनके बीच में एक गैप हो जाता है, जिसके कारण ये घटनाएं हो जाती हैं। और कभी कभी इस तरह से भी ये रचना होती है कि क्योंकि इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा काम किया, क्योंकि उन्होंने इसको उनको बुलाया और इस तरह से संगठन और पार्टी के कैडर लोगों ने कहा, और लेकिन IAS जो लामी होती है उसने भी सरकार के सामने अपने पक्ष रखा, और वो बहुत मजबूत लामी होती है, क्योंकि उसके कार्यपालिका के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। और भारत में और इस सरकार के साथ तो मैंने ये अधिकांश ये देखा गया है कि जो IAS लामी होती है उसके बीच में शायद वो सीधे सीधे सरकार के मुख्य बिंदुओं से जुड़ी रहती है, और वो अधिकांशता चाहे ना वहाँ के विधायक और सांसदों को कभी कभी ही कुछ जगह जो मजबूत लोग होते हैं उनको तवज्जो देती है, तो वहाँ की वो मुख्य रूप से केंद्र के जो उनके जो सरकार को चलाने वाले लोग होते हैं उनसे साथ समन्वय उनका रहता है, और वो अपने स्तर पर काम करते हैं। ऐसे कई जनों की घटनाएं हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये निश्चित रूप से संगठन और सरकार को एक दुविधा में डालते हैं, और इस दुविधा के कारण क्योंकि लेकिन जो विपक्ष है उसको उस तरह से उसने अभी उसको लिया नहीं है, और लेकिन लेंगे तो जब उसको और अच्छी तरह से स्थिति बनेगी। लेकिन तब भी कहा जा सकता है कि किसी का भी सम्मान है वो सम्मान ही होना चाहिए, चाहे वो IAS हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में कोई विधायक हो, चाहे वो सत्तारूढ़ का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा है, आचार संहिता है। उस आचार संहिता का कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो वह एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इस तरह से ये जो चीजें बढ़ रही हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए इस तरह से जो चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह जो काम हो रहे हैं, इस तरह से बहुत सी चीजें हो रही जो कि एक अमानवीय है और जो अशोभनीय है और जो अच्छे नहीं लगते। इसलिए इसको संगठन के रूप में सत्ता को भी आपने कंट्रोल करना चाहिए, और साथ साथ जो IAS अधिकारी है और जो कार्यपालिका है उसको भी अपने तरह से इसमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक समन्वय का अगर काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से एक स्थिति, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो वो बात रखेगा और उससे मिलने की कोशिश करेगा, और अगर वह इस तरह से करेगा तो उनका तो है ही कि वो तो मोर्चा और धरने पे बैठेंगे और इस तरह से उसको घेरने की कोशिश करेंगे, और उसमें सरकार और कार्यपालिका की दोनों की व्यवस्था बिगड़ती है। तो इस तरह से ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मामला बड़ा नहीं है, लेकिन सरकार और संगठन निश्चित रूप से इसको संतुलित करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये घटनाएं निश्चित रूप से लोगों को मन कसोटती हैं कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस तरह से लोग अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, या जिस तरह से जनता के बीच में ये संदेश जाता है, तो उससे सत्ता पार्टी को निश्चित रूप से एक कठिनाई का दौर तो गुजरना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। हीरालाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हीरालाल जी, हाँ हीरालाल जी, क्योंकि आप एक रिटायर्ड IAS हैं और क्योंकि IAS एसोसिएशन की जो लॉबी है उन्होंने भी जाकर एक शिकायत की है मुख्यमंत्री से। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा की बात करें या हम कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की बात करें, इन दोनों लोगों की प्रोफाइल को भी समझें, जैसा कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता रहे थे, तो ठीक है कौन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उनके पिछले रिकॉर्ड्स क्या हैं, सब एक तरफ, लेकिन क्या अपने अपने पद की गरिमा इनको समझ में नहीं आती?
यहां पर मुख्य रूप से ये जो मामला आया जिसको लेकर इतना बवाल हुआ और ऐसी नौबत आ गई कि गाली गलौज भी हो गई, हाथ थप्पड़ उठाने तक की नौबत आ गई, उसके बाद कंप्लेन्स हो गई, उसके बाद फटकार भी लग गई। लेकिन इस तरह का जो सिनेरियो बना वो एक अच्छा मैसेज नहीं देता, क्योंकि आप एक उस जगह पे काम कर चुके हैं। आपको क्या लगता है मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार इस पूरी घटना में किसको देखते हैं? देखिए, इसमें मुख्य बात तो यह है कि समन्वय की कमी है। जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की समस्याओं को उठाए, उनको लेके आए, प्रशासन को अवगत कराए, और प्रशासन की ये ड्यूटी है कि वो जो है अपनी सीमा के भीतर यदि सॉल्व कर सकते हैं तो उस समस्या का सॉल्व करें, और नहीं तो ऊपर से संबंधित है तो ऊपर उसको पहुंचाए और जनप्रतिनिधि को वैसे सूचित करे, बताए कि भाई ये हमारे लेवल का नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं है। इस मामले में क्या हुआ है कि जो मुख्य मुद्दा था खाद का, खाद कम मिल रहा है लोगों को, 2-2, 4-4 बोरी मिल रहा है, और खाद की किल्लत ज्यादा है, खाद मिलना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में संवाद जो हुआ है वो खाद को लेकर नहीं हुआ। संवाद हो गया जो कोई पुराने इशू इनके पेंडिंग थे, और जो भी है कि कुछ ये सुना है कि विधायक जी खनन माफियाओं के कुछ सपोर्ट कर रहे थे, खनन वाले लोगों को, और कलेक्टर उसका विरोध कर रहे थे, खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। तो इनकी जो बात है वो बात जो मूल बात न हो के वो खनन वाली बात हो गई, और उसी दौरान जो है दोनों उत्तेजित हो गए और ये अब ये घटना घटी। मेरा सीधा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि या कलेक्टर जो भी हो, कहने के लिए तो यह है कि दोनों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, दोनों को अपना वार्तालाप बनाए रखना चाहिए और सभी चीजें करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो कारण रहते हैं और मौके की जो परिस्थितियां रहती है वो बड़ी कहना चाहिए कि कभी कभी गलत रूप ले लेती है, और गलत, और उसके पीछे जो साथ में लोग रहते हैं उकसाने वाले। यहाँ पे पहले विधायक जी ने कलेक्टर को अपशब्द नहीं कहे थे, कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो लोग चिल्ला रहे थे उसके कारण फिर जो है आप खाद की बात करने गए हो और आप चोर चोर कह रहे हो, ये कहाँ का सभ्यता है। और क्योंकि कलेक्टर ने पहले अपनी सीमाएं नहीं बांधी है, इस प्रकार की बातें नारेबाजी शुरू करना ही गलत था कि उन लोगों ने शुरू किया, और बाद में कलेक्टर ने उसका विरोध किया या थोड़ा विधायक जी को जो भी कहा तो विधायक जी उस पर से उत्तेजित हो गए, ज्यादा उत्तेजित हो गए। मेरा यह मानना है कि ऐसी चीजें मिल बैठ के, सामान्य तौर पे क्या होता है कि जनप्रतिनिधि जब आता है तो उसको रिस्पांस दिया जाता है, आइए बैठिए, आपकी बात सुनेंगे, उनको बिठाइए, सुनिए। यहाँ वैसे कलेक्टर आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, वो विधायक के जाने पे गेट पे आ भी गए वो, और जैसी स्थिति में थे उसी स्थिति में आ गए। लेकिन दोनों के बीच अविश्वास की भावना जो थी, आपने देखी होगी कि दोनों एक दूसरे के पास आके प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में पहले से अविश्वास की भावना रही है। और ये किसी भी प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच में मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे की कहना चाहिए विचारों में मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के जो मुद्दे आते हैं उन मुद्दों में सहमति नहीं हो सकती, ये सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक व्यवहारिकता, एक दूसरे का सम्मान करना, ये केवल किताबों में और कहने को नहीं है, वास्तव में प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये अविश्वास की जो कमी रही है वही ये विवाद का कारण है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है चैतन्य जी, जहां तक जितनी बात हीरालाल जी कह रहे थे कि पहले किसने गलती की और जिस तरीके से मामला आया, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें अभी समझ में आ रही हैं, इनके जो व्यक्तिगत इनका जो नेचर था और उस नेचर के साथ जो पहले से चीजें चल रही थी। जैसे एक बात आई अभी बीच में कि भाई यदि ऐसा नहीं जम पा रहा है या प्रॉब्लम्स काफी समय से आ रही थी, तो जो ऊपर मैनेजमेंट है, जहां तक ये बात जाती है वहां से भाई कलेक्टर को हटा दिया जाए। लेकिन समस्या इस बात की भी है ना
कि विधायक को तो आप नहीं हटा पाएंगे, विधायक को कहां भेजेंगे भाई, उस क्षेत्र की जनता ने चुना है, तो फिर कलेक्टर भी क्यों जाए? ये आपसी समन्वय बनाकर क्यों काम नहीं हो सकता? या फिर डिस्प्यूट आपस में व्यक्तिगत इतना था, वो टकराव पुराने इतने थे जो यहां पर निकल कर आए? क्योंकि इतना ज्यादा होता है, क्योंकि विधायक को भी अपनी उनको लगता है जनता ने चुना है, लेकिन कलेक्टर को भी आप कम नहीं कह सकते भाई, उनके पास पूरे पावर्स होते हैं। तो ये तो इतने मुझे नहीं लगता कि नासमझ पद हैं दोनों ही ऐसे, कि यहां लग रहा है न जाने क्यों कि कुछ पुरानी ऐसी चीजें थी जिसको लेके थोड़ा सा ज्यादा चीजें बाहर निकल कर आई हैं और बढ़ी हैं। नहीं, ये देखिए, हो सकता है कि इनके बीच में काफी लंबे समय से मनमुटाव की स्थिति बनी हो, लेकिन अगर विधायक वहां पर उनके बंगले के सामने जाके धरना दे रहा था तो कलेक्टर को ये करना चाहिए था कि बाकायदा उनको सम्मान के साथ अपने ऑफिस में बुलाते, अपने दफ्तर में बुलाते और उनसे बात करते कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। हाँ। गेट पे आके आप ये बोल रहे हो किसी जनप्रतिनिधि को कि औकात में रहो, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी भिंड के हैं, उनकी चंबल की उनको पानी उनके ऊपर है पानी उनका चढ़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे उनको गुस्सा आएगा। और वो तो पहले भी रिकॉर्ड उनके कि IPS अफसर के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। तो ये तरीका था जो कलेक्टर साहब का कि गेट पे आके आप बात कर रहे हो तो सामने वाले को लगता कि आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, और जब आपके साथ पीछे 50 लोग खड़े हुए हैं और उनकी समस्या किसान थे वो, तो अगर आप चाहते तो उनको बाकायदा सम्मान के साथ बुला के अंदर बुला के बात कर सकते, तो 2-4 और लोगों को ही बुला लेते, जनप्रतिनिधि के साथ साथ और भी लोगों को बुला लेते, तो ये मामला आता ही नहीं सामने। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, वो बता रहे हैं कि शायद कलेक्टर साहब बीमार थे, उसके बाद भी बाहर उठ के आ गए, तो आप अंदर ही बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। दिक्कत क्या हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान के समय में भी अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी थी और मोहन यादव जी के भी समय में अफसरशाही हावी है, और इसमें मंत्री खुद कह चुके कि हमारी बात हमारे नहीं सुनते हैं लोग। IAS लॉबी बहुत पावरफुल होती है, देखिए पूरा सरकार वही चलाती है, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो अपनी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो IAS के और अधिकारियों के माध्यम से ही करते हैं। तो IAS लॉबी बहुत पावरफुल होती है। अभी उनने कंप्लेंट भी करी है मुख्यमंत्री से कि ऐसी स्थितियां बनी हैं, इससे हमको काम करने में दिक्कत जाएगी। उनका अपना पक्ष हो सकता है कि भाई हमको ऐसी स्थिति में हम काम नहीं कर पाएंगे और इस पे कड़ी कार्यवाही की जाना चाहिए, लेकिन पार्टी को भी ये लगता है कि एक जो कई बार का जीता हुआ विधायक, उस पर हम कैसे कोई कार्यवाही कर दें, बुला के समझाया भर जा सकता है। और नरेंद्र सिंह कुशवाहा तो पुराने लीडर है वहाँ के भिंड के, और उनका जो उग्र स्वभाव है वो भी सबको मालूम है। तो अगर इस तरह का उनका व्यवहार है या इस तरह का उनका स्वभाव है तो उसको दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। दिक्कत क्या होती है कि अफसरों के बीच में भी एक अहम की भावना होती है, और वो अहम की भावना इसलिए होती है कि वो 50,000 में से एक व्यक्ति चुन के आता है, IAS बनता है, IPS बनता है, तो वो एक अहम होता है कि मैं इतने लोगों के बीच में से चुन के आया हूँ। तो वो अहम तो कभी ना कभी इस तरह की टकराहट का बायस बनता है। और जनप्रतिनिधि को लगता है कि लाखों वोटों से मैं जीत के आया हूँ, जनता का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरा भी अपना एक सम्मान है, मेरा भी अपना एक अहम है। तो जब अहम का टकराव होता है तो ये परिस्थितियां बनती है। बेहतर ये होगा कि दोनों ही पक्षों को समझाया जाए, और अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो संजीव श्रीवास्तव को हटा के कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल चैतन्य जी, क्योंकि समय की सीमा है, भूपेंद्र जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा। एक बात चैतन्य जी कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो है भिंड का पानी लगाया, थोड़ा सा होता है वहां के लोगों में, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कलेक्टर को भी तो जिम्मेदारी वहां की दी गई। अब आप सोचिए भिंड के कलेक्टर हैं, तो यदि वो जिम्मेदारी उनको वहां की दी गई है तो वो भी कुछ सोच के दी गई होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी से कम था। यहां रही बात अहम की, जो एक बात आई, बिल्कुल हो सकती है, लाखों वोट से जनता एक विधायक को चुनती है, और इतने लोगों में से पढ़ के और इतनी मेहनत करने के बाद एक IAS एक कलेक्टर निकलता है, तो उनका भी अपना एक अहम अपना ऑरा है। तो यहां वो जो चीजें क्लैश हुई हैं ना हो, सिस्टम में सब इस पर प्रॉपर देखें, ध्यान दें, लेकिन जो हो गया है इसका अब कहते हैं ना कि इसको भरेंगे कैसे, इस पे एक पुट्टी तो करनी पड़ेगी सर, क्योंकि अब इस चीज को लेट गो करना है कि जो हो गया समझाइश दे दी, अब ना हो, उसके लिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से संगठन ने उनको बुलाया है और समझाया होगा, तो बीजेपी कैडर पार्टी है और बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद जी ने भी उनकी बात की है, पार्टी अध्यक्ष ने भी किया है, तो निश्चित रूप से संज्ञान लिया है पार्टी ने, और ये पार्टी अगर संज्ञान लेती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी हो सकती है विधायक की। तो अगली बार उनका, अगर उनने अपने आचरण को सुधारा नहीं तो आने वाले चुनाव में उनको टिकट और कई दिक्कत आ सकती हैं। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि बीजेपी इस चीज को कंट्रोल करेगी, और संगठनात्मक रूप से उन्होंने संज्ञान तुरंत ले लिया। लेकिन बात यहाँ ये है कि एक जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा में अपने
लोगों के साथ बाहर खड़ा हुआ है और वो ऐसा आगंतुक के रूप में कलेक्टर खड़े हुए हैं, बीच में गार्ड खड़े हुए हैं, वो आप दृश्य देखिए ना, तो वो उसको जनता के सामने अपनी क्या स्थिति दिख रही होगी। तो इसके कारण आवेश आ गया होगा और फिर चंबल का पानी भी है, कुछ उग्रता होती है वहां पे, तो ये भी एक कारण है। लेकिन साथ साथ जो अभी हीरालाल जी ने कहा है, वो भी पीएससी से आईएएस प्रमोट हुए हैं, मैंने उनका कार्यकाल देखा है कई जगह, तो वो उस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो जो ये जो समन्वय वाले हैं, विचार करने का बात है कि उनको साथ में बुलाना, कक्ष में बैठा के और बात कर ले, तो शायद मेरे ख्याल से ये स्थिति नहीं घटित होती। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहे स्वास्थ्य हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर बुलाया जा सकता था और दो चार लोगों को और बुलाया जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर वो चीज उस तरह से कर लिया जाता, और आईएएस लोग बुद्धिजीवी के होते हैं, उनको ये चीज सिचुएशन सिखाई जाती है और उनको इस अध्ययन से सीखने को ही मिलता है। हाँ। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और जनप्रतिनिधियों की कम बनती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोग तो जनता के साथ चलते हैं, वो तो इसीलिए करते हैं, वो उनका तो है ही हर चीज, चाहे धरना देना, प्रदर्शन करना और उसके ठीक है। चलिए भूपेंद्र जी, हाँ रोकूंगी सर, क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जो भी ये पूरा मामला सामने आया है, जनप्रतिनिधि की बात हो रही है, जनसेवक का, इनके बीच में जो टकराव आया है, कानून व्यवस्था में दरार, देखिए सिस्टम पर सवाल आता है। और जहां तक समन्वय की बात की गई है, क्या ये समन्वय होगा? इस घटना के बाद क्या उस समन्वय को एक अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए बात की जाएगी? मैसेज तो जो गया है वो यही है कि होना चाहिए, ताकि इस तरह का सिनेरियो आने वाले समय में ना दिखे। देखिए कितना इंप्लीमेंटेशन होता है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।